आज जितना भी कमेंट आया है एकदम मस्त तगड़ा तगड़ा है, और हम कोशिश करेंगे कि जो फैक्ट है, जो एकदम रियल है, वही बात करें इस वीडियो में, ताकि फालतू बात हम करेंगे नहीं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आप माइंस में ड्यूटी करते हैं तो इसमें हरासमेंट कितना है, यानी कि कमेंट काफ़ी अच्छा था कि भैया इसमें रिस्क कितना कम, रिस्क कैसा है, ड्यूटी महीना में कितना दिन मिलता है, गाड़ी में एसी होता है, इसका कमेंट है कि सब गाड़ी में एसी। गाइस आज हम बात करेंगे कि माइंस में ड्यूटी करना क्या सही है या फिर गलत है, मतलब हमें ड्यूटी करना चाहिए माइंस में या फिर नहीं करना चाहिए। और अगर चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट जो मेरे भाई का आया था, और काफ़ी ज़्यादा कमेंट इसी को लेकर आता है कि इसमें सैलरी कितना मिलता है। अगर हम कोई भी माइंस में वोल्वो चलाते हैं या होलपेक चलाते हैं या फिर मशीन ऑपरेटर बन जाते हैं या डोजर चलाते हैं, ग्रेडर चलाते हैं, मतलब माइंस में कोई भी गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो सैलरी कितना दिया जाता है। सबसे बढ़िया सवाल और सबसे इन्फॉर्मेशन, मतलब सबसे बेस्ट सवाल है, और सारे भाई लोगों का मेरे मन में यही रहता है, इसमें माइंस में अगर हम ड्यूटी करते हैं तो सैलरी कितना होता है। तो भैया हम साफ साफ बता रहे हैं, अगर HPC रेट मिल रहा है तो आज डेट है 14 तारीख 6ठा महीना 2024। अगर आज के डेट में अगर HPC रेट है कोई भी माइंस में तो 1305 रुपया है, चाहे वो वोल्वो चलाइए, होलपेक चलाइए या फिर ग्रेडर चलाइए, 1305 रुपया है। मतलब लो, अगर मॉडरेट जिसको हम बीच में बोलेंगे, बीच का कंपनी, और अगर हाई लेवल में जैसे त्रिवेणी हो गया, बिरला हो गया, रिलायंस हो गया, इस टाइप का अगर कंपनी है तो अभी का डेट में 1500 के आसपास चल रहा है, और कहीं कहीं 1700 भी एक दिन का पेमेंट दिया जा रहा है। मतलब अप्रोक्स अगर हम देखें ओवरऑल तो महीना में आप 30,000 तो कमाना ही कमाना है, चाहे आप कुछ भी चलाइए। अगर आप सुपरवाइजरी भी कर रहे हैं ना तब भी 30,000 पेमेंट है माइंस में। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, और आज हम ज़्यादातर इस वीडियो में पॉजिटिव बात करेंगे, और अगर सेकेंड वीडियो आएगा तो उसमें हम कुछ नेगेटिव बात भी करेंगे। क्या इसमें दूसरा कमेंट जो आया था मेरा, उसमें आया था कि साइड इनकम इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है, साइड इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। मतलब जो पेमेंट रहेगा वो तो पेमेंट रहेगा, उसके बाद अगर हम साइड इनकम जनरेट करना चाहें तो हम जनरेट कैसे किया जा सकता है। तो सुन लीजिए, अगर इसमें साइड इनकम करना है तो इसमें रोड का गाड़ी में जैसे तेल आप लोग मार देते हैं, इस टाइप का नहीं चलेगा। इसमें अगर आपको साइड इनकम जनरेट करना है तो आपको OT करना होगा, कंपनी में OT दिया जाता है, यानी कि 8 घंटा के बाद पूरा फुल टाइम 8 घंटा या हाफ टाइम आपको अलग अलग कंपनी, अलग अलग जैसा जो कंपनी का फैसिलिटी है उस हिसाब से काम करवाया जाता है। अगर पूरा 8 घंटा आप ड्यूटी कर लिए, उसके बाद और एक्स्ट्रा 8 घंटा करिएगा तो डबल हाजिरी मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चलिए OT का बात हो गया, यानी कि ओवर टाइम करके आप पैसा एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा कमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। PF कितना कटेगा? हाँ, 30,000 अगर आप कमाते हैं तो PF कितना कटेगा भाई, इस पर भी सवाल है। और ये अच्छा कमेंट को हम लिए हैं, हम कोई भी ऐसा कमेंट नहीं लिए जो माइंस से रिलेटेड नहीं है। चाहे आप किसी भी भाई से आप अगर माइंस में ड्यूटी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दिखाइएगा, और अगर गलत हो तो आप कमेंट में लिखिए कि ये बात हम गलत या रोंग बताएं, ठीक है। PF 12% कटता है, किसी भी कंपनी में जितना पेमेंट है उसका 12% काटा जाएगा आपका, 12 से 15% काटेगा। अगर उससे ज़्यादा कट रहा तो भी गलत है, उससे कम कट रहा तो भी गलत है, ठीक है। तो PF 15%, तो सैलरी, साइड इनकम और PF 3 चीज़ हम बात किए। अब चौथा, ड्यूटी का टाइमिंग कितना देर होता है। ड्यूटी का टाइमिंग 8 घंटा से 5 मिनट भी ना ज़्यादा ना कम, 8 घंटा आपका ड्यूटी रहेगा। चलिए तो दूसरा और कमेंट लेते हैं। हाँ, एक भाई कमेंट किया है कि 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो इसमें हरासमेंट कितना, यानी कि थकावट आप कितना है। तो देखिए, 8 घंटा जब आप ड्यूटी करते हैं तो आप चाहे बैंक में ड्यूटी करिए या फिर टीचर बनिए या फिर कोई भी नौकरी करिए, 8 घंटा का ड्यूटी आपको बैठ के भी करना है तो थोड़ा सा तो हरासमेंट होगा। और रही बात अगर ड्राइवर से तुलना करें तो रोड का तुलना में, अगर रोड में आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके तुलना में यहाँ पर थोड़ा सा मतलब थकावट कम है। क्यों कम है? क्योंकि आप लगातार नहीं चलते। आप एक बार चलते हैं 3 से 4 किलोमीटर का लीड होगा, फिर आइएगा तो फिर लोड लेंगे, 5 से 10 मिनट आराम रेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर चलना है। इस तरह करके 10 टिप का आसपास चलना है, 10 से 12-15 जैसा लीड रहा, 8 घंटा को चलना, तो हर टिप के बाद आपको एक बार रेस्ट मिलता है। तो समझ गए, थकावट से रिलेटेड दूर हो गया। अब चलिए एक और कमेंट लेते हैं एक भाई का। हाँ, महेश नाम का एक लड़का है, उसका कमेंट है कि अगर आप ड्यूटी करते हैं माइंस में तो डस्ट से गंदा होते हैं कि नहीं। चलिए ये भी बढ़िया सवाल है कि रोड में तो आपका डस्ट होता नहीं है, माइंस में डस्ट होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन हाँ, डस्ट होता है, अगर आप आने जाने में डस्ट होता है माइंस में, मगर आप गाड़ी के अंदर है तो डस्ट आपका ना के बराबर डस्ट घुसता है। चलिए तो एक और कमेंट लेते हैं। हाँ, ये भाई का भी कमेंट काफ़ी अच्छा था कि भैया इसमें रिस्क कितना कम, रिस्क कैसा है। क्योंकि बात यह है कि देखिए आजकल क्या हो गया ना कि ड्राइवर पहले था कि हाईवा चलाता था, ट्रक चलाता था, सब कुछ करते हुए भी माइंस में घुसता था या फिर रोड में कोई गाड़ी चलाता था। आजकल बहुत आसान हो गया, काफ़ी लड़का इसमें घुस रहा क्योंकि इसका सैलरी देख के, सैलरी अच्छा खासा दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा लालच में
इसमें माइंस में, मतलब माइंस में या फिर रोड में गाड़ी चला रहा है लड़का, कोई भी लड़का आज के डेट में, और काफ़ी आसानी से सीख भी जा रहा है। तो रिक्स का बात करते हैं, रिक्स इसमें कितना है? तो रिक्स देखिए, माइंस रोड में अगर चलाते हैं थोड़ा सा रिक्स ज़्यादा है, माइंस में बहुत कम है ना के बराबर, क्योंकि गाड़ी स्लो चलता है, ज़्यादा रिक्स नहीं है, स्लो चलना है। चलिए ये बात हो गया। अब इसी में रिक्स से ही रिलेटेड बात कर लेते हैं कि देखिए इसमें 3 शिफ्ट चलता है, तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में तो कोई रिक्स ही नहीं है। मेरा ख्याल से तो 1-2% रिक्स है। हम आज तक माइंस में नहीं सुने कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में गाड़ी किसी कारण से कोई भी एक्सीडेंट ऐसा हुआ, या फिर माइंस में मशीन भी चलता है या फिर कुछ भी ऐसा आज तक हम नुकसान नहीं सुने ए और बी शिफ्ट में। जो भी ड्यूटी करते हैं उन लोगों को पता होगा। लेकिन रही बात नाइट में, अगर आपका जैसे सी शिफ्ट होता है, नाइट शिफ्ट, उसमें थोड़ा सा रिस्क परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग क्या है कि थोड़ा सा नींद पूरा नहीं हुआ, घर में किसी कारण से अच्छा से सो के नहीं आए, तो थोड़ा सा संभावना रहता है कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन बढ़िया से सो के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कमेंट काफ़ी फनी है। देखिए वो कमेंट करता है कि भैया अगर हम नशा करते हैं, यानी कि अगर नशा करने का क्या चांस है? क्योंकि ड्राइवर भाई, सही बात है कि ड्राइवर भाई जितना भी होता है, ज़्यादातर 90%, 99% हमको तो लगता है कि नशा करता है। ये बात सच है, क्योंकि अगर हम कोई और सेक्टर में काम करते हैं, बैंक में, टीचर में या फिर रेलवे में, तो चांसेस कम है उसमें 20-30%। आजकल तो हमको लगता है 50% नशा कर रहा, सारा लड़का लोग नशा कर रहा है। लेकिन अगर वो नशा नहीं करता तो हम तो बोलेंगे देखिए ये सब अपने ऊपर है, क्योंकि हम भी नशा नहीं करते, बिल्कुल भी नशा नहीं करते, हम कुछ भी नहीं खाते। तो अगर ये बात नशा का हो गया, इसमें क्या गाली वाली चलता है, गाली वाली दिया जाता है ड्राइवर लोग में, तो भाई ऐसा हम बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मीथ है जिसको बोलते हैं, है कि ड्राइवर भाई है तो वो गाली गलौज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए होता क्या है कि दोस्ती यारी में थोड़ा बड़ा गाली गलौज कभी काल कर देता है कोई, लेकिन सब अपने ऊपर है। हम बार भी होता है, सुपरवाइजर भी होता है, समझ रहे, इंचार्ज भी होता है, हाजिरी बाबू भी होता है, तो वो सब तो पढ़ के बना है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई ड्राइवरी कर रहा है तो गाली गलौज। हमको लगता है रोड में वो सब होता होगा, माइंस में, जहाँ अड्डा डिपो में, बस स्टैंड में बस रुकता है तो काफ़ी सारा ड्राइवर होता है, तो एकजुट होता है, तो हमको लगता है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा गाली गलौज होता होगा। लेकिन माइंस में सब कुछ नहीं है। ये एक बढ़िया पॉजिटिव बात है कि माइंस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर HR भी होते हैं, हाजिरी बाबू भी होते हैं, इंचार्ज भी होते हैं, तो वो सब तो पढ़ के आए हैं ना, कम से कम माइंस में ड्यूटी कर रहे हैं तो वो लोग तो पढ़ा लिखा है। तो इसलिए इसमें एक पॉजिटिव बात ये है, इसमें गाली गलौज थोड़ा कम होता है। जो भी माइंस में ड्यूटी करना चाहता है एकदम दिल खोल के आज काम करेगा। सिर्फ पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगा मेरा उसमें काफ़ी नेगेटिव बात भी होगा। तो ये भी समझ लीजिए, आप ड्यूटी तो करने आ रहे हैं, करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद जो वीडियो होगा मेरा एकदम नेगेटिव भरा हुआ है, काफ़ी कुछ नेगेटिव भी है। तो हमेशा ऐसा मत समझिए कि हर एक सिक्के का 2 पहलू होता है, हेड और टेल, तो उसी प्रकार इसमें भी है। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ माइंस में ड्यूटी करना चाहिए, ठीक है। चलिए एक भाई का कमेंट क्या आया देख लीजिए कि ब्रेक टाइम कितना मिलता है, यानी कि उनका कहना है कि 8 घंटा का ड्यूटी में ब्रेक टाइम कितना मिलता है। तो लगता है खाने वाला भाई है, काफ़ी खाने पीने में ध्यान है इसका, इसीलिए ब्रेक टाइम इसको चाहिए। तो हाँ हम बता दें कि कोई भी माइंस में ड्यूटी करिएगा आप, तो लगभग आपको 15 मिनट से लेकर आधा घंटा का ब्रेक टाइम मिलेगा। उसी बीच में आपका मशीन मेंटेनेंस हो जाता है और गाड़ी भी मेंटेनेंस हो जाता है, इसलिए आपको 15 से 20 मिनट इधर टाइम भी मिल जाता है और ब्रेक टाइम भी, मतलब आपका ब्रेक टाइम भी हो गया, इधर मशीन मेंटेनेंस भी हो गया, मशीन या गाड़ी। तो चलिए आधा घंटा का आसपास टाइम मिल जाता है, 8 घंटा की ड्यूटी में आधा घंटा ब्रेक मिल गया, ठीक। चलिए तो अब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, बस 1-2 सवाल और है लेते हैं, उसके बाद फिर क्लोज करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन कोई भी ड्राइवर आपको नहीं देगा। अभी भी बता दे रहा, आप पूरा यूट्यूब में ढूंढ लीजिए, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ड्यूटी महीना में कितना दिन मिलता है? ड्यूटी भैया कोई भी ड्यूटी कहीं भी करिए 26 दिन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो टेंशन नहीं है। 26 दिन का पैसा अगर पर डे का अगर 1000 मिलता है तो 26 दिन का 26,000, अगर 1200 मिलता है तो 12 × 26 करके देख लीजिए, करीब आपका 30,000 का अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब टेंशन नहीं है ज़्यादा। हाँ, सभी गाड़ी में AC होता है, इसका कमेंट है कि सब गाड़ी में AC होता है। अगर हम मशीन ऑपरेटर है, ये लिखा है मशीन ऑपरेटर में भैया AC होता है, सब में AC होता है। माइंस में कोई भी गाड़ी में AC होगा, तो AC के लिए टेंशन नहीं है। घर में भी AC लगाइए, ड्यूटी में भी AC में रहिए, कोई तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हम ये लास्ट एक लेते हैं, लास्ट कमेंट ये लिखा हुआ, तीनों शिफ्ट अगर होता है तो इसका प्रॉफिट और लॉस बताइए। चलिए ये भी मस्त क्वेश्चन है। अगर 3 शिफ्ट आपका ड्यूटी चलता है तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये है कि आपका घर का टोटल काम हो जाएगा। अगर घर का आपके नज़दीक ड्यूटी है तो 8 घंटा का ड्यूटी चलता है,
एक अगर आप इस वीडियो में जितना भी कमेंट था पॉजिटिव, टोटल का टोटल कमेंट हम पॉजिटिव बात लिए, नेगेटिव बात भी काफ़ी है माइंस में कि हमको ड्यूटी क्यों नहीं करना चाहिए। इस तरह का कमेंट, इस तरह का वीडियो आप लोगों को कम मिलेगा यूट्यूब में। और इसके बाद वाला जो सेकंड वीडियो आएगा मेरा, उसमें टोटल नेगेटिव बात हम लेंगे कि हमको ड्यूटी क्यों नहीं करना चाहिए। काफ़ी कुछ नेगेटिव बात भी है। अगर आपको ड्यूटी करना है तो पॉजिटिव वीडियो देखिए, अगर नहीं करना है तो नेगेटिव वीडियो देखिए। लेकिन हाँ, अगर आपको ड्यूटी करना है या नहीं करना है, आपको दोनों वीडियो देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा सेकंड वीडियो में भी। चलिए तो जल्दी मिलते हैं। बाकी अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमको दिल से पसंद करते हैं तो लाइक और कमेंट करिए कि कैसा रहा आज का वीडियो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।